नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आपसे बात करने वाला हूं आज कि प्रशांत किशोर पांडे का क्या है असली चेहरा। क्या प्रशांत किशोर बिहार में लंबे दौर के घोड़े हैं या कम दिन समय का? इसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे और उसका असली चेहरा आपके बीच रखने का काम करेंगे हम। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए कि प्रशांत किशोर का असली चेहरा क्या है और प्रशांत किशोर पांडे क्या है। प्रशांत किशोर पांडे बिजनेसमैन है, एक राजनेता है, सलाहकार है। और प्रशांत किशोर पांडे का देश हो या बिहार राज्य में क्या योगदान है, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सोशलिस्ट तौर पे, तमाम मुद्दों पे जो है हम आपके बीच रखेंगे और आप लोग समझिएगा। क्योंकि मैं अगर अभी आपके बीच यह मुद्दा नहीं रखूंगा, उनका चेहरा क्या है, तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि 2025 के अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और लंबे दिन है, अभी करीब 1.5 साल के, 1.25 साल के आसपास है। और जो है राजनीतिक जो है लहर उठ चुका है। प्रशांत किशोर का असली चेहरा यह है कि वह जो है करोड़ों रुपया लेकर जो है बिहार आए हैं राजनीतिक करने। वह राजनीतिक करने नहीं आए हैं, वह जो है बिजनेस करने आए हैं। इस पैटर्न को समझिए। वह राजनीतिक केस जो है करने नहीं आए हैं, वह करोड़ों रुपया जो है इन्वेस्ट करके यहां से अरबों रुपया कमाने का जो है एक जरिया बना रहे हैं। क्योंकि आप बीते दिन देख रहे होंगे प्रशांत किशोर जिस तरह से हर मीडिया, स्ट्रीम मीडिया में खासकर वो बोलते आ रहे हैं कि हम जो है पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे शौक नहीं है मुख्यमंत्री वगैरह बनना। तो क्या एक तरह से बिहार के मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाने वाली बात है और बिहार के जनता को डांटने का बात है। हर तरह पे जो है वो बात करते हैं कि जिसकी जितनी आबादी जो है, और वह बार बार जो है इस तरह की बातें रखता है, लेकिन वह जाति जनगणना से पीछे भागता है। वह किस तरह से, देखिए, जो है एक दो पार्टी का जो है वोट पे जो है कब्जा करना चाहते हैं। खासकर मुस्लिम वोटर को जो है वो बता रहे हैं कि मैं आपके जो है जितनी भागीदारी है उतना आपको जो है सीट देंगे। ओबीसी को बताते हैं कि आपके ओबीसी की जितनी आबादी है उतना सीट देंगे। तो फिर जाति जनगणना से प्रशांत किशोर पांडे क्यों भागते हैं? और दूसरी बात, प्रशांत किशोर का बिहार का जो ये राजनीतिक है, किसे बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं, किसे नुकसान? तो यह क्लियर समझ लीजिए आप लोग कि ये 2025 में जो चुनाव होगा 24 के बाद, वह सीधा तौर पे समझिए जदयू और आरजेडी को वह नुकसान पहुंचाने वाले हैं। आरजेडी को जो है उनके जो है मुस्लिम समीकरण के जो है इफेक्ट करने की तैयारी कर रहा है। और यह जो है सीधा सीधी क्लियर समझिए कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले हैं प्रशांत किशोर। आप देखते होंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा उन्होंने बैटिंग किया बीजेपी की तरफ से, और अभी भी जो है वो बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। जिस तरह से वह पद यात्रा में आप देखते होंगे उनका एकदम करारा जो है बयान रहता है कि है आपकी हक और आपकी भागीदारी कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। और वो जिस तरह से देखिएगा उनका शब्द, लालू प्रसाद यादव को जो है लालू प्रसाद जी ने लालू बोलते हैं, नीतीश को नीतीश बोलते हैं। लालू नीतीश की इस तरह का वो कंटेंट यूज करते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि 30 से 35 साल, वो एक बार भी नहीं कहते हैं कि बीजेपी का शासन जो रहा 17-18 साल बिहार में, क्या बिहार को मिला। उसके बाद उन्होंने पूरे, मैं एक बार कंटेंट आपको ऐड कर दूं, प्रशांत किशोर ने एक आरोप सिर्फ मोदी जी पे लगाए कि मोदी जी जो है 10 साल में बिहार के लिए कुछ नहीं किए। यही एक आरोप है। क्या प्रशांत किशोर पांडे यह बताएंगे उनके पीछे किनका ताकत है और कौन पैसा दे रहा है? वह सीधे बोल रहे हैं
मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो वह किसी डम्मी को मुख्यमंत्री बनाकर जो है वह केंद्र का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। क्या ये प्लान है? क्या वो अमेरिका का पैटर्न ला रहे हैं? क्या यह तो डम्मी मुख्यमंत्री बनाकर अपने जो है हाथों से चलाना चाहते हैं? जिस तरह से वह आप देखे होंगे कि जिस तरह से तमाम इलेक्शन चुनाव में वह तमाम पार्टी को जिताने का काम किया, क्या वही वो जिस तरह से ममता बनर्जी हो, MK स्टालिन हो, और सबसे पहले उन्होंने बीजेपी से जुड़ा और बीजेपी का तमाम कमान लिया, और बीजेपी से हटने का भी यही रीजन है, वह उनका डील था कि प्रधानमंत्री आप रहिएगा लेकिन चलाएंगे हम, क्योंकि टोटल कमांड वो लेना चाहते हैं। यही वजह है कि प्रशांत किशोर बिहार में यही राजनीतिक कि किंग नहीं बनेंगे, किंग मेकर का रूप जो है रोल निभाएंगे और किसी डम्मी को जो है मुख्यमंत्री बनाकर बिहार में शासन करेंगे और बिहार से जो है अरबों रुपया यहां से रुफू चक्कर हो जाएंगे। ये जो है तमाम चर्चे का विषय है और आप लोग जानिए कि बिहार में यही इनका चेहरा है। यह जिस तरह से इन्होंने बोला कि 200 करोड़ जो है हम बिहार में चंदा करेंगे, यह 200 करोड़ तो चंदा की दूर की बात है, यह करोड़ों रुपया लेके आए हैं साथ में। आप सोच सकते हैं इतने पैसे पर जिला, एक सभा उनका जो एक सभा में 1 लाख रुपया खर्च होता है, तो आप सोच लो कि पूरे बिहार में कितने जिले हैं और कितने प्रखंड है और वहां हर जगह उनका काम हो रहा है। तो पर डे अगर आप जोड़ो तो जो कितने खर्च हो रहा है उस हिसाब से करोड़ों का जो है महीने का 1 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। अगर जो व्यक्ति आपके यहाँ करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करेगा, क्या वह आपसे रेवेन्यू लेने का काम नहीं करेंगे? उसके बाद मैं इनका एक चेहरा और क्लियर कर दूं, वह सीधा आरोप लगाते हैं आरजेडी और जेडीयू पर कि यह जाति का जो है चुनाव करते हैं। आपने बीते काल से देखे होंगे कि लालू प्रसाद यादव जो है धीरे से दूर हो गए और बिहार में नए चेहरे आए। एक तरफ जैसे चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और अनेकों चेहरे जो हैं जैसे मुकेश सहनी हो गए और बीजेपी में भी सम्राट चौधरी, अनेक नए युवा चेहरा जो है बिहार में आया और तमाम लोग जो है राजनीतिक धीरे धीरे बदला। लेकिन क्या प्रशांत किशोर पांडे पुनः उसी बदहाली में जो है जातीय समीकरण राजनीतिक में फिर से ले जा रहे हैं बिहार को? क्योंकि वो जिस तरह से कहते हैं कि तमाम भागीदारी के हिसाब से इस जाति को जो है मुस्लिम जाति को जो है हम जो है 40 सीट देंगे और ओबीसी को जो है 70 सीट देंगे और रेस्ट जो है सीट आप समझ सकते हैं कि फॉरवर्ड आता है, SC ST जो भी है आदिवासी तमाम को देंगे। तो क्या लगता है यह पुनः उसी हथकंडे पे जा रहे हैं? एक प्रशांत किशोर की टीम से हमें जानकारी मिला है, जो हमने रिसर्च किया, कि वह जो है वही उसी कदम पे जो पूर्व में राजद, जेडीयू या बीजेपी जो है चलते आ रहा है। बालू माफिया हो, खनन माफिया हो या जमीन माफिया हो, इन सबको जो है अपने पार्टी में जोड़ रहे हैं। तो फिर यह जिस तरह से ये कह रहे थे कि हम केजरीवाल के पैटर्न पे जो है राजनीतिक बिहार में करेंगे, और वो शुरू किया। शुरू जब वो बिहार में आए तो केजरीवाल पैटर्न में क्या, लेकिन केजरीवाल पैटर्न से हट गए। यही इनका जो है रंग है। ये गिरगिट की तरह सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं और गिरगिट की तरह ये बदल गए। जिस तरह से कहे थे कि अनुभवी शिक्षित लोगों को जो है पार्टी में जोड़ेंगे और उनके थ्रू जो है बिहार का राजनीतिक होगा। लेकिन यह आरजेडी से टूटा हुआ नेता, जेडीयू से टूटा हुआ नेता को अपने में ऐड कर रहे हैं और उनके थ्रू जो है वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यह बार बार जो है मुख्यमंत्री को अपमानित करते हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए मुझे लालसा नहीं है, मुख्यमंत्री पद कोई बड़ी बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम बिहार का उद्धार करेंगे, बिहार का जन उद्धार करेंगे और मुख्यमंत्री पद को आप जो है अवहेलना करते हैं। तो ये इनका चेहरा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा था कि प्रशांत किशोर एक मैनेजर और एक सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं, एक बिजनेसमैन के रूप में काम कर सकते हैं। वह जो है पैसा कहां से ला रहे हैं, यह आप देखिए कि तमाम स्ट्रीम मीडिया जो है उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपने टीआरपी के लिए। क्या देश में कोई ऐसा सलाहकार नहीं है? अभी जो है क्लियर कट है,
बीजेपी पे प्रहार नहीं करना और उसके बाद स्ट्रीम मीडिया में जो है ज्यादा से ज्यादा उनको वक्त देना। क्या योगदान है प्रशांत किशोर पांडे का देश के लिए हो या बिहार की उत्थान के लिए, क्या योगदान है? लेकिन जिस तरह से स्ट्रीम मीडिया, जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, हम नहीं बोलेंगे, वह गोदी, जिनको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वह जो है प्रशांत किशोर को एक जो है समाज के जो है मसीहा के रूप में परोस रहे हैं पब्लिक के बीच में। क्या समझते हैं आप लोग? यह सोची समझी साजिश है, बिहार के जनता के साथ खिलवाड़ है और आने वाला कल यह जो है नीतीश कुमार का खासकर जगह लेना चाहता है और बिहार से जो है अरबों रुपया को जो है हेरा फेरी करना चाहता है। ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, यही सच होगा दोस्तों। ये लिखित ले लीजिए, इनका यही चेहरा है। यह एक जगह कहीं नहीं टिके। मोदी जी से जुड़ रहे, उसके बाद केजरीवाल, जगनमोहन रेड्डी, स्टालिन, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, कांग्रेस भी जुड़े और सबसे पुराना पंजाब के एक नेता हैं बड़े, उनके पार्टी से भी जुड़े और सगर ये काम किए। तो इनका ये धंधा है और इस धंधे के हिसाब से आप सोचिए कि प्रशांत किशोर पांडे किस तरह काम कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया इसे मसीहा के रूप में जो है पब्लिक के बीच परोसने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके चैनल को टीआरपी मोल रहे हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट मीडिया, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े। तो क्या वजह है? और बीजेपी पे ज्यादा प्रहार नहीं करना, क्योंकि बीजेपी का दिखता है कि इनके पीछे हाथ है, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से बिहार में राजनीति कर रहा है और वह मेन सेंटर पॉइंट में आना चाहता है, लेकिन मेन सेंटर पॉइंट में नीतीश कुमार नहीं आने दे रहे हैं और इसीलिए जो है बीजेपी का एक चाल है और प्रशांत किशोर का भी एक चाल है। बिहार के जनता की इमोशन के साथ खेला जा रहा है और बिहार के जनता को जो है पुनः उसी राजनीतिक में, उसी जातीय राजनीतिक में जो है उसको फंसाने का चाल चला जा रहा है। क्योंकि आप बीते दिन से देख सकते हैं कि आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, ये लोग अब जातीय समीकरण से हट के अब जो है जो अलग समीकरण पे राजनीति करने जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर आए और बिहार में एक अलग राजनीतिक परोसने का काम किया और यह जिस तरह से टूल अपना रहे हैं, अमेरिकन टूल अपना रहे हैं, ये जिस कॉन्फिडेंस से कम्युनिकेशन पब्लिक के साथ कर रहे हैं, यह सीधा एक टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ये भरोसा कर रहे हैं। और देखते हैं इनके बैनर के पीछे जो है गांधी जी का फोटो लगा रहता है। गांधी जी के ये कह रहे हैं कि पद यात्रा पे इनका कहना है कि गांधी जी के वजह से जो है कांग्रेस पूरे राष्ट्रीय नेशनल पार्टी बन गए, क्योंकि गांधी जी जो है किंग नहीं बने, किंग बनाने का काम किए, लेकिन पार्टी को इसी तरह हम काम करेंगे। क्या प्रशांत किशोर क्लियर करेंगे कि वह बिहार से जो है हेरा फेरी करके अरबों रुपया ले जाएंगे और केंद्र की राजनीति क्लियर बोलिए, या और ये भी बताइए यह फंडिंग कहां से आ रहा है। कोई भी स्ट्रीम मीडिया यह नहीं पूछता है क्या आपको बीजेपी फंडिंग कर रही है, क्या आपको केजरीवाल फंडिंग कर रहे हैं, क्या आपको एमके स्टालिन फंडिंग कर रहा है, जगनमोहन रेड्डी जी फंडिंग कर रहे हैं, या ममता बनर्जी। क्लियर बोलिए। ममता बनर्जी के बारे में क्लियर है कि वो बहुत ही हाईली उनको जो है पैसा देने का काम किया। तो जो व्यक्ति आपके पीछे करोड़ों रुपया लगा रहा है, क्या उनका मनसा अब क्या पैसा कमाने का नहीं होगा? उनका वो तो क्लियर भी आप उनका एक देख सकते हैं बाइट वो दिए हैं कि हम 20 साल पे हर एक नए ब्रैकेट का काम स्टार्ट करते हैं। ये इनके अलग ब्रैकेट का काम है, या फिर यहाँ एक पैकेज यहाँ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर रफू चक्कर हो जाएंगे। तो बिहार की जनता के लिए यही समय और समझदारी है कि 25 के चुनाव में क्या करना है, ये आप पे हम छोड़ते हैं। क्योंकि जो प्रशांत किशोर पांडे का जो ओरिजिनल चेहरा है यही है कि वह जो है एक राजनीतिक कार के रूप में, एक सलाहकार, एक ऑर्गेनाइजेशन इवेंट के बिहेवियर में एक काम करते हैं। और यहाँ जहां इनको बेनिफिट होता है वहां, क्योंकि इनका दाल जो है कांग्रेस के साथ नहीं गला,
कांग्रेस के साथ जब यह 2019 की लोकसभा में सट रहे थे, तो राहुल गांधी को जब यह अपना प्रेजेंटेशन दिया गांधी परिवार के सामने, तो गांधी परिवार जो है इनका प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि यह कह रहा था कि आपका फेस होगा लेकिन टोटल पार्टी का कमांड मेरे पास होगा, जो कि यह गांधी परिवार को एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। उसी तरह से इनका जो है मोदी जी के साथ भी इसी तरह का कंडीशन रहा था, जो कि टूट गया। अब तो इनको है नहीं, तो यह एक अलग तरीका रास्ता चला कि बिहार से जो है हम केंद्र तक जाने का काम करेंगे और अरबों रुपया का खेल करेंगे, क्योंकि यह डम्मी मुख्यमंत्री देने का यहां तैयारी है। अब इसमें हम आपको ब्रेकिंग, ये तो हमने आपको चेहरा बता दिया कि ये इनका असली चेहरा है, यह क्या राजनीति करना चाह रहे हैं बिहार में, ये जातीय राजनीति करना चाह रहे हैं। अब आ जाइए ब्रेकिंग न्यूज पे। ब्रेकिंग न्यूज यह जानकारी मैं आपको दे दूं कि यह जो है 2 अक्टूबर को पार्टी का है, जो है पार्टी बनाने जा रहे हैं गांधी जी के जयंती के दिन, और उस दिन पार्टी बनेगा तो ये कुछ बड़ा करने जा रहा, बड़ा यह करने जा रहा है, वह चिराग पासवान को ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारा जो है सीएम फेस चेहरा बनिए और आप अपने पार्टी को जन स्वराज में विलय करिए। ये जो है प्रशांत किशोर पांडे का ऑफर है चिराग पासवान को। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी बिहार का सीएम बनने का शौक था, और चिराग पासवान को, किसी भी राजनीतिक दल हो, विधायक हो, सांसद हो, सबको रहता है कि हम किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर बने, पीएम बने देश का। तो वह ऑफर दे रहे हैं चिराग पासवान को कि हम आपको, क्योंकि प्रशांत किशोर पांडे को पता है कि हमारे चेहरे पे वोट नहीं मिलेगा। बिहार एक ऐसी राजनीतिक है कि यहां अब जो है जिससे बिहार शोषित हो चुका है, जिससे बिहार पूरा प्रभावित है, जिस जाति से, उसको वो जो है बिहार सीएम के रूप में नहीं देखेगा। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर सीएम ऐसे वो चाहता भी नहीं और लड़ना भी नहीं चाहता। वो चाहता है एक पॉपुलैरिटी वाला फेस ऐसा आवे जो हमारे पार्टी को लंबा रेस का घोड़ा बनावे। लेकिन जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, वह लंबा रेस का घोड़ा नहीं है बिहार के लिए। तो जो है चिराग पासवान से संपर्क कर रहे हैं कि आप जो है मेरा सीएम फेस बनिए। आप इसलिए क्योंकि आप देख रहे होंगे कि वो बीजेपी के खिलाफ भी इधर आप देख रहे होंगे कि वो बयान दे रहे हैं। और दोनों व्यक्ति जो है आरजेडी का जो वोट बैंक है, मुस्लिम मेन कोर वोटर, जो आप देखेंगे लंबे समय से आरजेडी जो है, और आरजेडी एक धुरी है सेकुलर राजनीति का, तो सेकुलर राजनीति का बिहार में खासकर आरजेडी धुरी, और ये तमाम पार्टी जो है उस धुरी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। फायदा दे न दे, लेकिन सेकुलर राजनीति के नाम में आरजेडी ही जाने जाते हैं। और उस वोट बैंक पे जो है प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का नजर है कि इस वोट बैंक को तोड़ा जाए, इस वोट बैंक को अपने कब्ज में लाया जाए। कैसे? सबसे पहले अगर सत्ता पक्ष से अगर कोई विरोध किया था वक्फ बोर्ड का, तो वह चिराग पासवान थे, क्योंकि जदयू किया, लेकिन जदयू से में जो है ललन सिंह कुछ और बोले, उसके बाद फिर पार्टी के कुछ लोग और कुछ बोले, तो वह थोड़ा सा डगमगा गया। लेकिन चिराग पासवान डायरेक्ट ही बयान दिए थे। तो इसलिए ये टारगेट है कि आरजेडी के जो कोर वोटर है उसे कैसे तोड़ा जाए, और प्रशांत किशोर का भी यही टारगेट। और इसीलिए उन्होंने कहा कि 40 सीट जो है मुस्लिम को देंगे, 70 सीट ओबीसी को देंगे, ये इनका समीकरण है। और ये जातीय हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं वोट सीट को। तो फिर यह जातीय से उठकर कहां राजनीति की, और ये जिस तरह से कह रहे थे हम केजरीवाल के पैटर्न पे कहां दिख रहा है, और क्या लगता है ये जिस तरह से एक तरह से तुक्ष सीएम पद को मानते हैं कि मुझे शौक नहीं है सीएम टीएम बनना, मुख्यमंत्री वगैरह बनना, इस तरह का वो इस स्टाइल में बोलते हैं। तो आप लोग समझिए कि उनका क्या फ्यूचर विजन है, क्या उनका जो है प्लान है फ्यूचर भविष्य का, कि वह बिहार के साथ
लंबे दौड़ेंगे या शॉर्ट दौड़ेंगे, या किसी को सेंट्रल पॉइंट में लाने के लिए वह इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, किसको वह चाहते हैं कि सेंटर में आए, और वह सेंटर में उनको लाना चाहते हैं जो कि लंबे दिनों से राजनीतिक बिहार में कर रहे हैं लेकिन सेंटर में नहीं आ पा रहे हैं। और बीजेपी इंतजार में है कि सेंटर में आवे, और यही वजह है कि प्रशांत को जो है नीतीश का जगह देना चाह रहा है। वो चाहते हैं कि या तो हम विपक्ष में बैठे तो आरजेडी के सामने बैठे, आरजेडी 5 साल सीएम रह जाए लेकिन उसके बाद हम राजनीति करें, नीतीश नहीं। तो अब यहां पे जदयू को भी है कि अपना राजनीतिक दल को बचाना, राजद को भी है, तो टेंशन डाला है। लेकिन इसके बीच जनता क्या समझ रही है, जनता को जिस तरह से एक मैसेज दिया था प्रशांत किशोर कि हम जो है डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, हेडमास्टर, इस टाइप के लोगों को जो है, स्वच्छ सभी लोगों को जो है दल में जोड़ेंगे और जो है उसके साथ हम राजनीतिक बिहार में करेंगे। क्या आपको वर्तमान अभी जो है स्थिति क्या लग रहा है? पर जन स्वराज में है, जन स्वराज में है ऐसा नहीं। जो अंदरूनी मैंने रिसर्च किया, तब मैंने लंबे दिनों बाद प्रशांत किशोर को सोचा मैं वीडियो बनाऊं, जो पता चला है कि बालू माफिया, खनन माफिया, जमीन माफिया जो है, बिल्डर माफिया, तमाम लोग जो है पार्टियों में जुड़ रहे हैं। ये माफिया लोगों का जो है गढ़ होते जा रहा है, कब्जा होते जा रहा है। तो फिर कहां वही राजनीतिक, वही ध्रुवीकरण जो है, जो आप आरजेडी पे आरोप लगा रहे, जो आप जेडीयू पे आरोप लगा रहे हो, वही ध्रुवीकरण पे जो है आपकी राजनीति हो रहा है। उसके बाद एक तो मैं आपको बता दिया कि चिराग पासवान से, और उसके बाद इनका एक गिरगिट वाला रंग बदलना, ये किनके साथ, उसके बाद पूरे स्ट्रीम मीडिया में जो जिस तरह से इनको टीआरपी दिया जा रहा है, जिस तरह से इन्हें मसीहा बनाया जा रहा है, क्या इन्हें किसी ने सवाल किया कि आपने कहता है कि सभी लोग दे रहा है, तो क्या यह आप क्लियर कर सकते हैं कि बीजेपी भी नरेंद्र मोदी जी के पार्टी आपको पैसा दे रहे हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। कोई सवाल नहीं करते हैं, वह सिर्फ कहते हैं मुझे बेंगलोर से। और एक चीज मैं बता दूं कि दोस्तों, इतना पैसा कोई भी व्हाइट मनी में नहीं खर्च कर सकता। टोटल ब्लैक मनी बिहार में खर्च किया जा रहा है, करोड़ों रुपया पर मंथ। आप सोच लो, एक साल में 12 करोड़, मतलब 12 से 15 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। अब जो करोड़ों रुपया खर्च करेंगे तो फिर वह पैसा आपसे निकालेंगे या आपके पास छोड़ेंगे। तो प्रशांत किशोर पांडे का यह असली चेहरा था कि वह जो है लंबे रेस के घोड़े नहीं हैं, उनका एम्बिशन कुछ और है। वह बिहार में जो है आएंगे, राजनीतिक को जो है उठापटक कर देंगे, लेकिन वह जो है सरकार भी तो नहीं बना पाएंगे, यह तय है। वह जब भी अगर सरकार बनाएंगे तो गठबंधन में ही बनेगा। यह भी आप लिख लीजिए, एकदम लिखित ले लीजिए कि भाई इंजीनियर दीपक कुमार ने बोला, यह सत्य हुआ या नहीं, आप हमारे कमेंट में जरूर दीजिएगा। लिखित लीजिए, गठबंधन में ही बनेगा। वह कितनों दावे ठोक दे कि हम 140-150 सीट लाएंगे, लेकिन वह आने वाला नहीं है। वह गठबंधन में सरकार बनाएंगे, लेकिन किसके साथ बनाएंगे यह भी आप लोग इंतजार करिए। लेकिन समझिए कि वह लंबे रेस का घोड़ा नहीं है बिहार के लिए। वह उनका मिशन कुछ और है। वह पैटर्न ऑफ अमेरिका चल रहे हैं, वह टूल्स अपना रहे हैं, वह टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, वो मॉडर्न पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस पैटर्न मॉडर्न पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा बिहार। और प्रशांत किशोर पांडे समझ गया कि बिहार में जो है दिल्ली की पैटर्न ऑफ जो राजनीतिक नहीं हो पाएगा। वह जो है उन्होंने समझाया, वह उसी जेपी आंदोलन के जो उनके चेले रहे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, उन्हीं के पैटर्न को वह फॉलो किए और माफियाओं को अपने गैंग में शामिल कर रहे हैं। और जो राजनीतिक में जो है दलाली करते हैं उनको भी शामिल कर रहे हैं, और इस तरह के जो है वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं। वह फिर उसी कदम जो बदलाव बिहार में अब
कुछ दिनों से हो रहा था। तेजस्वी यादव भी A to Z की बात करते थे, नीतीश कुमार की तो कोई एक समीकरण नहीं था, उन्होंने हर तबके में जो है काम करने का कोशिश किया और किए और उसी हिसाब से जो है धीरे धीरे बदलाव होने लगा। लोग जो है जातीय समीकरण से उठकर जो है विकास की राजनीति पे वोट डालना भी लगे और जो है छोटी छोटी जो है ये पार्टियों जो है, जो आरजेडी हो, जेडीयू हो या और पार्टी हो जैसे बीजेपी भी बिहार में, उस हिसाब से जो है नए नए नेता लोगों को, युवाओं लोगों को टिकट देने भी लगा। लेकिन जो इस तरह से जो प्रशांत किशोर आके यहाँ कर रहे हैं, यह बिहार को पुनः उसी बदहाली में ले जाने की साजिश है और बिहार को पुनः बहुत पीछे धकेलने की साजिश है। और बिहार के जो है गरीब और मिडिल क्लास के जो जनता है, उनको चूस कर, उनकी इमोशन को चूस कर या यहां से फिर फरार हो जाएंगे। आप लोग देखते रहिएगा। इनकी मंशा कुछ और है, प्रशांत किशोर पांडे की मंशा कुछ और है। या मुस्लिम को लोभाने में है और तमाम जातियों को लोभाने में है, लेकिन यह मंशा क्लियर समझ लीजिए 25 में क्या है। तो मैंने एक बीच में कोडिंग कर दिया चिराग पासवान का, यह हकीकत है, आप तमाम मीडिया पे देख भी सकते हैं। आप मेरे मीडिया चैनल के जो है आपको पता चल गया कि चिराग पासवान को यह जो है प्रपोजल दे रहे हैं और 2 अक्टूबर को ये कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। कुछ तरह एक और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दूं आपको कि पवन सिंह के पत्नी से प्रशांत किशोर मिले हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों को जो है वो 2 अक्टूबर को अपने साथ खड़ा करेंगे और बताएंगे कि हम बिहार में क्या करने वाले। देखिए, प्रशांत किशोर को सिर्फ आप इंटरव्यू देख लीजिए, इंटरव्यू से ही आपको पता चल जाएंगे उनका सोच बिहार के प्रति क्या है और पूरे स्ट्रीम मीडिया क्यों उनको दे रहे हैं वक्त। अभी देखिए, अभी क्या है, हरियाणा जो है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव होना है। अभी पहले फेज में जो है हरियाणा और जम्मू कश्मीर है और वह देखिए जम्मू कश्मीर में जो है बीजेपी के लिए बैटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तमाम स्ट्रीम मीडिया जो है उन्हें चैनल पे बनाने लगा। तो ये एक राजनीतिक जो है ये चाल है और स्ट्रीम मीडिया को जो है टीआरपी चाहिए और इसे मसीहा के रूप में ये लोग परोस रहे हैं। तो हम लोगों को भी समझना है, आपको भी समझना है और मैं कल इनसे और रिलेटेड आपको जो है लाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में जो है ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पे ज्वाइन करिए और मेंबरशिप लीजिए, हमारे साथ जुड़िए, कुछ सहयोग करिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और सहयोग करिए। और हमारी इस प्रतिक्रिया जो हम आपके बीच रखा, जो हमने अपने आपके बीच बात रखा कि प्रशांत किशोर पांडे का असली चेहरा क्या है, तो उस पर आप अपना कमेंट बॉक्स मेरे पक्ष तो विपक्ष दोनों में आप दे सकते हैं, राय भी बता सकते हैं कि आप गलत हैं या सही हैं। तो मैं उस पर भी न्यूज बनाने का काम करूंगा। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।